नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों को अर्थ सहित पढ़ लिए थे। अब आज से हमको तीनों रहस्यों को पढ़ना था। तो सर्वप्रथम तीनों रहस्यों में प्राधानिक रहस्य है, तो इस प्राधानिक रहस्य को आज हम पढ़ेंगे। अथ प्राधानिकम रहस्यम, अर्थात यहाँ से प्राधानिक रहस्य प्रारंभ होता है। तो जब हम कुछ नया प्रारंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती में, तो उसके निमित्त हमको विनियोग लेना होता है। तो अब हम रहस्य प्रारंभ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर विनियोग को करेंगे। तो आइए देखते हैं विनियोग। ओम अस्य श्री सप्तशती रहस्यत्रयस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता यथोक्त फलावाप्त्यर्थम जपे विनियोगः। तो जपे से जप व्यक्तायाम वाची, जप करना मतलब पाठ करना, ठीक है। तो जपे ही बोलिएगा, पाठे शब्द ना करे तो ज्यादा ही ठीक रहेगा, जपे ही बोले, ठीक है। क्योंकि जप व्यक्तायाम वाची और पठ व्यक्तायाम वाची दोनों धातु एक ही है, अर्थ दोनों का एक ही होगा, ठीक है। तो अस्य यानी इस जो प्रधानिक रहस्य है, हाँ अच्छा नहीं, यहाँ पर रहस्य का संबंध है इस श्री सप्तशती के, इस सप्तशती के त्रयस्य रहस्य, तीनों रहस्यों के, ठीक है, तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है। यह जो पूरा आपको तीन रहस्य हैं, इन तीनों में अनुष्टुप छंद ही मिलेगा। अनुष्टुप छंद अर्थात 2 लाइन वाले श्लोक, ठीक है। तो अनुष्टुप छंद में पूरा मिलेगा। और महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती ये इनके देवता है, ठीक है। और यथा उक्त जैसा कहा गया था वैसा फल वाप्त्यर्थम माने प्राप्त्यर्थम, प्राप्त करने के लिए, जप करने के लिए यानी पाठ करने के लिए, बोलने के लिए इसका हम विनियोग कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये? चलिए तो आगे पुनः राजोवाच, राजा बोलते हैं कि भगवन्नवताराभि चंडिकाया स्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि। अब यहाँ पर जब राजा उवाच, राजा बोलता है, तो वह गूढ़ बात पूछ लेता है। क्या पूछता है कि हे भगवान, यहाँ पर ना आधा करेंगे तो ना हल वो हो जाएगा संबोधन में। तो हे भगवान, भगवान किसको कहा राजा ने? ऋषि को। या हे ऋषिवर, हे ब्रह्मन, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, चंडिकायाः अर्थात चंडिका देवी का, चंडिका देवी का अवताराः जो अवतार थे न, उन अवतारों की कथा में उदिताः मुझसे तुमने कही, आपने कही, ठीक है। तो हे ब्रह्मन, एतेषां अवताराणां प्रकृतिम प्रधानम वक्तुम अर्हसि, अर्थात एतेषां ये जो अवतार हुए देवी के, इन अवतारों की प्रधानम प्रकृतिम प्रधान प्रकृति को वक्तुम अर्हसि बोलने का कष्ट कीजिए, ठीक है। यानी इनकी जो प्रधान प्रकृति है, जो इनके जिनका प्रधान माने आद्य स्वरूप है, उसको वक्तुम यानी निरूपण करिए, अब मुझसे कहिए। और आगे पूछता है कि आराध्यम यन्मया देव्याः स्वरूपम येन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलम यथावत् प्रणतस्य मे। राजा और कहता है कि हे द्विज, उनसे कहा, ऋषि से कहा कि हे द्विजवर, प्रणतस्य मे, प्रणतः यानी कि जो मैं नमस्कार कर रहा हूँ आपको, आपके चरणों में पड़ा हूँ, ऐसे मैं, ऐसे मुझे, जो आपको प्रणाम कर रहा हूँ ऐसे मुझे क्या करो? तो देव्याः अर्थात देवी के, ये न स्वरूपम जिस स्वरूप की, चमने और यन्मया जिस जिस स्वरूप की, येन स्वरूपम जिस स्वरूप की, और यत मया आराध्यम जिस स्वरूप की मुझे आराधना करनी है, ठीक है। अथवा यत माने विधिना, यत विधिना जिस विधि से मुझको उन देवी की आराधना करनी है, आराध्यम
आराधना करनी है। विधिना शब्द यहाँ पर है भी। तो यत विधिना, जिस विधि से मया मेरे द्वारा आराध्यम आराधना की जानी है, सकलम वह सब कुछ, यथावत जिस प्रकार से है वैसा ही यथार्थ रूप से, मैं मुझसे ब्रूहि माने कहिए। ठीक है, पुनः देखिए इसको। कहा कि हे द्विजवर, हे ऋषि, हे ब्रह्मर्षि, प्रणतस्य में, जो मैं आपके प्रणतः चरणों में पड़ा हूँ, ऐसे मुझसे ये न देव्या देवी के, ये न स्वरूपम जिस स्वरूप की, और यत विधिना जिस विधि से मेरे द्वारा आराध्यम आराधना की जानी है, जिस स्वरूप की जिस विधि से मेरे द्वारा आराधना की जानी है, सकलम वह सब कुछ, यथावत जिस प्रकार से है वैसा ही, एकदम सत्य, ब्रूहि कहिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर ऋषिरुवाच, अब ऋषि कहते हैं कि इदं रहस्यं परमं अनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किंचित तवा वाच्यं नराधिप। अब यहाँ पर ऋषि उवाच, ऋषि बोलना प्रारंभ करते हैं कि हे नराधिप, अर्थात हे मनुष्यों के राजा, हे राजन, इदं रहस्यं परमं अनाख्येयं प्रचक्षते, अर्थात इदम मन यह जो रहस्य है, यह रहस्य परम और परम गोपनीय और अनाख्येय, ना कहने योग्य, किसी से ना कहने योग्य, प्रचक्षते कहा गया है कि इस जो रहस्य है, इस रहस्य को किसी से नहीं कहना है, यह शब्द कहा गया है। अर्थात इसको गुप्त रखना है, गोपनीय तरीके से अपने पास में रखना है। ठीक है, और फिर आगे कह रहे हैं कि भक्तः असि असि इति, अर्थात तुम भक्त हो, तुम मेरे भक्त हो, मैं भक्ता ना, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तब यानी तुमसे किंचित कुछ भी न अवाच्यम नहीं छुपाना चाहता हूँ, है ना, अर्थात तुमसे कुछ भी अवाच्य नहीं है, मैं तुमसे सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, जो जो कहने योग्य है और मेरे पास जो कुछ भी ज्ञान है उस विषय में, वह सब कुछ मैं अवाच्य कह रहा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ, तुमसे बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कह करके वह ऋषि बताना शुरू करते हैं कि सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्या लक्ष्य स्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नम व्यवस्थिता। अर्थात अब यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि सर्वस्य आद्या, अर्थात सभी की आद्य कारण, सभी में कारण कौन है, तो कहे कि त्रिगुणा परमेश्वरी महालक्ष्मी, त्रिगुणा अर्थात तीनों गुणों से युक्त, त्रिगुणमयी, सत्व रज और तम तीन गुण हैं, इन तीनों गुणों से युक्त वह परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सर्वस्य सभी की आद्या यानी आदि कारण है। उत्पत्ति में सभी के कारण कौन है, महालक्ष्मी। ठीक है, और लक्ष्य, लक्ष्य माने दिखाई देना, और अलक्ष्य स्वरूपा जो दिखाई ना दे, ऐसे अदृश्य रूप से दिखाई देते हुए भी और दिखाई न देते हुए भी, सा माने उन महालक्ष्मी ने कृत्सनम अर्थात संपूर्णम विश्वम, इस संपूर्ण जगत को व्याप्य व्याप्त करके व्यवस्थिता स्थित होती हैं। ठीक है, कि यह जो महालक्ष्मी है यह दिखाई भी देती हैं और नहीं भी दिखाई देती हैं, ऐसे दो स्वरूपों में संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थिता व्यवस्थिता व्याप्य रहती हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए आगे कहे कि मातुलुंगम कदाम खेटम पानपात्रं च बिभ्रति नागम लिंगं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हे राजन, नृप, हे राजन, वह जो देवी है वह बिभ्रति माने धारण करती है, क्या का, तो कहे कि मातुलुंगम, मातुलुंग कहते हैं बिजौरे का फल, बिजौरा जानते हैं आप लोग, बिजौरा नींबू आता है, जो बड़ा बड़ा नींबू होता है ना, एक तो छोटा नींबू होता है और एक उसको कागजी कहते हैं, और एक बड़ा नींबू होता है उसको बिजौरा नींबू कहते हैं। ठीक, जिसको चकोतरा भी शायद कहते हैं। तो मातुलुंग माने बिजौरा, जो बड़ा वाला नींबू होता है वो, और गदाम, गदा को, खेट माने ढाल,
और पान पात्रम, पान पात्र यानी कि जिसमें मधु है ना, पीने का पात्र। तो देवता देवियां क्या ही पीती हैं, मधु पीती हैं, मधुपान करती हैं। ठीक है, तो माने और देवी पान पात्र और खेट यानी उसको चर्म को और गदा को और बिजौरे के फल को धारण करती हैं। ठीक है, उसके बाद में कहे कि मूर्धनि बिभ्रति, मूर्धनि माने सिर में, सिर के ऊपर, बिभ्रति माने धारण करती हैं यानी मस्तक पर। तो क्या धारण करती है, तो कहे कि नागंच लिंगंच योनिंच, सर पर अपने नाग को धारण करती हैं और एक लिंग को धारण करती हैं और योनि को धारण करती हैं। तो आप कहेंगे यार ये मूर्धनि पर, मस्तक पर नाग और लिंग और योनि धारण किए हुए हैं, की हुई हैं ये देवी ना, और योनि इत्यादि से समझ रहे होंगे आप लोग ना। तो लिंग और योनि ना समझ में आए तो एग्जैक्ट यही शब्द लिंग और योनि सर्च करके देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, तो जो समझ रहे होंगे वो लोग तो सोचेंगे यार ये बड़ा विचित्र स्वरूप बनाया देवी ने, अपने सर के ऊपर लिंग और योनि को धारण करती हैं, ऐसा कैसे हुआ। तो यहाँ पर कुछ चीजें कही गई हैं कि हाथ में इन्होंने ये 4 चीजें धारण की और सर पर ये 3 चीजें धारण की। तो अब इनके बारे में कुछ बात कही गई है कि भुवनेश्वरी संहिता है एक, तो उस भुवनेश्वरी संहिता के अनुसार मातुलुंग, ये जो मातुलुंग है यह जो है कर्म राशि का, और ये जो गदा है यह क्रिया शक्ति का, और ये जो खेट है ये ज्ञान शक्ति का, और ये जो पान पत्र है ये तुरीय वृत्ति, तुरीय वृत्ति माने अपने सच्चिदानंद में स्वरूप में स्थिति का सूचक है। तो मातुलुंग किसका सूचक है, कर्म राशि का सूचक है, यह कर्म रूप में है। और गदा किसका स्वरूप है, यह क्रिया स्वरूप है, क्रिया शक्ति का, क्रियाशील है। और खेट किसका स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है। और पान पात्र किसका स्वरूप है कि वह स्वयं में अपने आनंदमय में स्थित होती हैं, ऐसा यह स्वरूप है। ये 4 चीज समझ गए। अब उसके बाद ये 3 चीजें क्या है, तो ये जो नाग है, नाग में क्या होता है, विष होता है, यदि किसी को डस ले तो क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। तो नाग को काल का स्वरूप मानते हैं। ठीक है, कि तुम्हारा काल आ गया है, अब तुम मरने वाले हो, कहते हैं ना ये चीज। तो काल माने मृत्यु, तो नाग किसका सूचक है, काल का सूचक है, मृत्यु का सूचक है। और लिंग किसका सूचक है, तो पुरुष का सूचक है, लिंग पुरुष का सूचक है। और योनि किसका स्वरूप है, तो प्रकृति का, क्योंकि प्रकृति में कौन है, एक स्त्री है। यहाँ पर ऋषि ने क्या कहा कि सर्वस्याद्या महालक्ष्मी ही, सभी की आद्य स्वरूपा कौन है, महालक्ष्मी, और लक्ष्मी कौन है, स्त्री स्वरूपा है ना। तो प्रकृति क्या है, सभी की प्रकृति क्या है, मूलभूत क्या है, कारण क्या है, तो कहे कि महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी कौन है, तो कहे स्त्री है। तो योनि को क्या कहा गया, प्रकृति कहा गया। ठीक है, तो काल को, पुरुष को और प्रकृति को, इन 3 चीजों को अपने सर पर देवी धारण करती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना विचित्र रूप क्यों बनाया देवी ने, कि आपका काल भी वहीं पर है और आपके जन्म और मरण की कथा भी वहीं पर है ना। लिंग और योनि का संयोग होने से उत्पत्ति है और नाग का संयोग हो जाए तो मर जाए। ठीक, तो उत्पत्ति और विनाश दोनों चीज देवी अपने मूर्धनि विभ्रति सर पर धारण करके रखती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे कहे कि तप्त कांचन वर्णाभा तप्त कांचन भूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके शरीर की कांति कैसी है, वह जो सभी के स्वरूप वाली देवी है, सभी की प्रकृति है, उनके शरीर की कांति कैसी है, तो कहे तपाए हुए कांचन यानी सोने के वर्ण के समान उनकी आभा है। सोने में जो वर्ण है ना, जो कलर है, उस कलर वाली उनके शरीर की कांति है। ठीक है, और कैसी है, तो तप्त कांचन भूषणा, अर्थात तपाए हुए कांचन माने सोने के, भूषण माने आभूषण को जो धारण की हुई है। और स्वेन तेजसा, अपने तेज से इस शून्य हुए अखिलम
तद अखिलम उस शून्य हुए यानी शून्य में जिसमें कुछ नहीं है, ऐसे अखिल माने संपूर्ण जगत को पूरया मास भर दिया, किससे? अपने तेज से। ठीक है। उसके बाद कि शून्यम तदखिलम लोकम विलोक्य परमेश्वरी बभार परमं रूपम तमसा केवले नहीं। अब यहाँ पर देवी ने क्या देखा कि एक अखिल लोक तो है लेकिन वह कैसा है? शून्य है, उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक। तो देवी ने क्या किया कि उन परमेश्वरी महालक्ष्मी ने तद यानी उस अखिल शून्यम लोकम यानी पूरे शून्य लोक को जिसमें कुछ है ही नहीं, ऐसे शून्य लोक को विलोक्य देखा। अब देख करके क्या किया देवी ने? तो कहे कि केवल ये नहीं, केवल केवल माने केवल तमसा अर्थात तमोगुण जो है ना उसको तमसा कहे, तो तमोगुण की उपाधि से युक्त एक परमम रूपम परम रूप को, अन्य परम माने अन्य भी होता है, तो अन्य रूप को दूसरे रूप को बभार माने उत्पन्न किया या धारण किया। ठीक है। एक अन्य रूप को धारण किया जो किस गुण का आश्रय लेता था? तामसिक गुण का। ठीक है। उसके बाद कहे कि सा भिन्नांजन संकाशा दंष्ट्रांकित वरानना विशाल लोचना नारी बभूव तनु मध्यमा। अब यहाँ पर कहे कि जब वह अन्य रूप में जब परिणत हुई तो उनका स्वरूप कैसा था? कि सा माने वह जो है, भिन्न अंजन संकाशा, भिन्न माने बिखरे हुए, अंजन माने काजल के, संकाश माने समान, उनके शरीर की कांति थी। अब काजल कैसा होता है? काला होता है ना, तो उनके शरीर की कांति कैसी कह दी गई? काला। तो शरीर की कांति कैसी है? काजल के समान। और काजल भी कैसा? तो बिखरा हुआ काजल, अर्थात थोड़ा सांवले रंग का। ठीक। तो सांवले रंग का उनकी देवी की कांति है। और वर आनना, जो आनन है उनका श्रेष्ठ आनन जो मुख है वह दंष्ट्र अंकित, दंष्ट्र माने आगे की ओर जो दो दांत निकले होते हैं। ठीक। उन दंष्ट्रों से अंकित माने सुशोभित है। अपने वाराह का मुख देखा है? मैंने एक बार दिखाया भी था बीच में शायद। तो उसमें क्या था कि दो दांत बाहर की ओर निकले हुए थे, उन्हीं पर भगवान ने, वाराह भगवान ने पृथ्वी को धारण कर रखा था। तो उनका स्वरूप भी ऐसा ही है कि उनके दो दांत बाहर की ओर निकले हुए हैं, जो उनके मुख है उस मुख से। ठीक है। और कैसी है? तो विशाल लोचना, विशाल यानी बड़े बड़े, लोचन माने नेत्रों वाली हुई। और वह कौन हुई? तो नारी बभूव, नारी के रूप में परिणत हुई ना। यहाँ परमम रूपम, अन्य रूप को जब उन्होंने उत्पन्न किया तो क्या रूप उत्पन्न किया? तो कहे कि नारी बभूव, नारी रूप में उत्पन्न किया, जो कि जिनके शरीर की कांति बिखरे हुए काजल के समान और दो दांत बाहर निकले हुए और बड़े बड़े नेत्र वाली, और तनु यानी जो कमर का भाग है वह कमर से मध्यमा, मध्यम यानी पतले वाली हिस्से वाली थी। उनकी उनकी जो कमर है वह पतली है, ऐसा कहा। ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं तो आगे कहते हैं कि अच्छा ये 8वां हो गया ना। हाँ। आगे क्या है? खड्ग पात्र शिरा खेटई रलंकृत चतुर्भुजा कबंधहारम शिरसा बिभ्राणा ही शिरसृजम। तो अब आगे कह रहे हैं कि जब वह ऐसी नारी उत्पन्न हुई तो उनमें भुजाएं कितनी हैं? तो कहे चतुर्भुजा, चार भुजा वाली है। और चार भुजाओं में धारण क्या क्या किया है? तो एक में खड्ग धारण किया है, तलवार, एक में पात्र यानी वही मधु वाला पात्र, और एक में शिरह यानी एक में सिर पकड़ी हुई है। अच्छा ये पात्र जो है मधु वाला पात्र नहीं है, ये कटोरा टाइप का पात्र है। तो नीचे वाले हाथ में कटोरा, ऊपर वाले हाथ में सर, जिस सर से खून टपक रहा हो, ऐसा सर। ठीक। और खेटई ही, खेट कहते हैं ढालों से, अलंकृत। ठीक है, अलंकृत। तो यहाँ पर खेटई से ये मत कर दीजिए कि बहुत सारे ढाल लिए थे। खेटई माने एक ही तलवार लिए थे, लेकिन सभी के योग में अंतिम में तृतीया बहुवचन कर दिए, है ना, क्योंकि द्वंद्व समास में यही होता है, अंतिम वाले शब्द पर विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो खड्गंच पात्रंच शिरश्च खेटंच खड्ग पात्र शिरा खेटई, इन सभी
वस्तुओं से अलंकृत मन सुशोभित होती हुई वह 4 भुजाओं वाली थी। चारों भुजाओं में क्रमशः खड्ग, पात्र, शिर और खेट को धारण की हुई थी। ठीक है, खेटई से बहुवचन नहीं ग्रहण करिए कि बहुत सारे खेट हैं, ये द्वंद्व समास के कारण हो गया है, तो एक ही खेट है। ठीक है, आगे कहे कि कबंधहारम शिरसा बिभ्राणा हि शिरस्रजम। तो कहे कबंध के हार को, कबंध कहते हैं शरीर का जो धड़ भाग है, सर नहीं है उसमें, केवल धड़ भाग है, उसके हार को सिरसा माने अपने सिर से धारण की हुई है, पहने हुई है। और सिरसा विभ्राण, विभ्राण माने धारण करना होता है, तो अपने सिर से धारण की हुई है। और शिरस्रजम, सिरों की माला, स्रज माने होती माला, मूल शब्द क्या है स्रग, स्रग है और इसको भी क रहता है स्रग, तो स्रग माने माला, तो सिरों की माला पहनी हुई है। ठीक है, धड़ जिसको कहते हैं, मुंड माला, मुंड माला नहीं है ये सिरों की माला है, जिनमें चेहरे अंकित हैं, जिनमें मांस इत्यादि चढ़ा हुआ है, कंकाल नहीं बने हैं वो। ठीक है, ऐसे सिरों की माला को वो धारण की हुई है। ठीक है, और सा प्रोवाच महालक्ष्मी तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर देहि तुभ्यं नमो नमः। अर्थात वह प्रमदा उत्तमा, प्रमदा कहते हैं स्त्रियों को, प्रमद नहीं प्रमदा, प्रमदा कहते हैं स्त्रियों को, तो स्त्रियों में उत्तमा, तो स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ है वह तामसी देवी, सामान्य वह तामसी देवी महालक्ष्मी, महालक्ष्मी देवी से प्रोवाच बोली न, वह जो देवी निकली थी वह देवी बोली, क्या बोली कि हे माता तुभ्यम नमो नमः, हे माते तुमको नमस्कार है। और क्या कही कि नाम च कर्म में देही, नाम और कर्म को, में माने मुझे, देही माने दो, यानी मेरा नाम क्या होगा, मैं कर्म क्या करूंगी, मेरे कार्य क्या है, वह मुझको प्रदान करो। तब आगे देवी कहती हैं कि ताम प्रोवाच महालक्ष्मी तामसीं प्रमदोत्तमाम, अर्थात ताम प्रमद उत्तमाम, उस प्रमद माने स्त्रियों में उत्तम तामसी देवी के द्वारा प्रोवाच कही जाने पर, तामसी देवी है ना, तामसी देवी के द्वारा प्रोवाच अच्छा नहीं, कहे जाने पर महालक्ष्मी देवी जी उससे बोलती हैं, क्या बोलती हैं, तो यहाँ पर जो प्रोवाच शब्द है इसको महालक्ष्मी से ग्रहण करिएगा कि ताम उन, तामसी जो तामसी देवी है, जो प्रमदा उत्तमा, प्रमदा माने स्त्रियों में जो उत्तम है, उन उन तामसी देवी से महालक्ष्मी ने प्रोवाच कहा या बोला। ठीक, तो क्या कहा और बोला, तो वो आगे कहा, आगे कहे कि ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते, कहे कि तब नामानि ददामि, तुम्हारे नामों को बता रही हूँ, तुमको नाम बता रही हूँ, और वो जो नाम है वह यानि कर्माणि, जो कर्म न, ते माने तुम्हारे जो कर्म है, तानी उन कर्मों से वह नाम जो है कहे जाएंगे, तो उन उन कर्मों को भी बताती हूँ और उन नामों को भी बता रही हूँ। तो पहले नाम कहे कि महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा निद्रा कृष्णा चैक वीरा कालरात्रिर्दुरत्यया। कहे कि आपका नाम क्या क्या होगा, तो कहे कि आप महामाया है, महाकाली है, महामारी है, क्षुधा नाम है आपका, तृषा नाम है आपका, निद्रा नाम है, तृष्णा नाम है, च माने और, एक वीरा नाम है, काल रात्रि नाम है, और दुरत्यया ये भी आपका नाम है। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं, 3 2 5, 5 3 8 और 2 10, 10 नाम कहे देवी को। और आगे कहीं कि इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते शोष्णुते सुखम। कहे कि इमानि तव नामानि, ये जो मैंने ऊपर कहे ये तव नामानि तुम्हारे नाम है, और कर्म भी प्रतिपाद्यानि, कर्मों के द्वारा ये प्रतिपादित होंगे, कर्मों के द्वारा इन नामों की तुम्हारी संज्ञा प्राप्त होगी। तो कहे कि महामाया कब होगी, तो जब विष्णु के शरीर से निकलोगी, महाकाली हो संहारक रूप में, महामारी भी हो संहारक रूप में,
क्षुधा हो, भूख के रूप में हो, तृषा यानी प्रसन्नता के अर्थ में हो, निद्रा बहुत ज्यादा अधिक निद्रा देने वाली हो, तृष्णा हो ना, तृष्णा भी वही है, तृषा और तृष्णा एक ही है, और एक वीरा अकेले ही इतनी वीरशाली हो कि शत्रु सेना संहार दो ना, और काल रात्रि हो यानी कि मृत्यु वाली रात्रि आप ही हो, और दुरत्यया बहुत ही दुख से प्राप्त होने वाली हो। ठीक है, तो ये सब कैसे होंगे नाम, तो कर्म भी प्रतिपाद्यानि, आपके कर्मों के द्वारा यह प्रतिपादित होंगे, लोक में चरितार्थ होंगे, लोग आपको इन नामों से जानेंगे कब, जब आप इन नामों के से युक्त कार्यों को करेंगी। ठीक है, उसके बाद कहे कि एभी कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते, अर्थात ये भी यानी ये जो नाम है, इन नामों को कर्माणि, ये जो ते मान तुम्हारे, ये भी यानी इन कर्माणि कर्मों को ज्ञात्वा जान करके, यह अधीते जो इन नामों को अधीते माने पढ़ता है, सह माने वह सुखम सुख को अश्नुते प्राप्त करता है। ठीक है, समझ में आ गया ये। उसके बाद तामित्युक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपमपरं नृप सत्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं दधौ। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हे नृप, हे राजन, ताम यानी उन जो काली हैं, उन काली से इति उक्त्वा इस प्रकार से कह करके, महालक्ष्मी जो महालक्ष्मी देवी हैं, उन्होंने अपरम स्वरूपम अपर स्वरूप को, और अपर माने अन्य स्वरूप को न, दधौ माने धारण किया, अन्य स्वरूप को उन्होंने धारण किया, और जो अन्य स्वरूप धारण किया वह स्वरूप कैसा है, तो कहे कि सत्व आख्येन अतिशुद्धेन, जो अतिशुद्ध स्वरूप है, जो सत्व गुण से कहा जा रहा है न, जो सत्व गुण के द्वारा कहा जाने वाला है, और अतिशुद्ध है, अत्यंत शुद्ध है, और अत्यंत शुद्ध, गुणेन इंदु प्रभम, गुण में यानी शरीर की कांति में, इंदु प्रभम, इंदु माने चंद्रमा के, प्रभम माने समान प्रभा वाला, गौर वर्ण वाला था। ठीक है, गुण माने उनकी जो शरीर की शोभा है वह कैसी है, तो इंदु प्रभम, इंद्र की, अरे इंदु माने चंद्रमा के समान शोभा वाला है। ठीक है, तो ऐसे सत्व के द्वारा कहे जाने वाले यानी सत्व गुण के द्वारा कहे जाने वाले अति शुद्ध, अत्यंत शुद्ध, अपरम स्वरूपम अन्य स्वरूप को देवी ने, महालक्ष्मी ने, दधौ माने धारण कर लिया। ठीक है, तो जब अन्य रूप धारण किया देवी ने, तो वह कैसा था, तो कहेगी अक्षमाला अंकुशधरा वीणा पुस्तक धारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ। तो अब यहाँ पर कहेगी वह जो दूसरा रूप था उसमें वह क्या हुई, तो सा वह वरा नारी बभूव, वह जो दूसरा स्वरूप था वह भी वरा माने श्रेष्ठ, नारी का स्वरूप बभू माने हुआ। ठीक है, तो वह नारी का स्वरूप कैसा था, तो कहे कि अक्षमाला अंकुश धरा, अक्ष यानी कि रुद्राक्ष की माला, अंकुश माने वो जो छोटे से भाला जो महावत के पास में होता है ना, हाथियों को उसमें वश में करने के लिए। ठीक है, तो अंकुश को धारण करने वाली, तो दो हाथ में ये हो गया, और वीणा और पुस्तक को धारिणी, एक में वीणा को और एक में पुस्तक को धारिणी माने धारण करने वाली, वह श्रेष्ठ नारी उत्पन्न हुई। ठीक है, और सा माने वह जो महालक्ष्मी देवी हैं, उन्होंने, सा माने और सा माने उन देवी ने, महालक्ष्मी ने, अस्यै नामानि ददौ, अस्यै यानी इन देवी को भी नामानि नाम ददौ माने प्रदान किए। क्या नाम प्रदान किए, तो नीचे कहे कि महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेद गर्भा च धीश्वरी, अर्थात उनके नाम में कहे कि आप महाविद्या हो, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा और धीश्वरी, धी माने होती है बुद्धि, तो बुद्धि की ईश्वरी आपको कहा जाएगा। इस प्रकार के नाम उन्होंने कहा कि आप महाविद्या हो और आप ही महावाणी हो,
आप भारती हो, भारती नाम है महासरस्वती जी का। और वाणी स्वरूपा भी आप ही हो, सरस्वती भी आपका ही नाम होगा। आर्या भी आपका नाम, आर्या माने श्रेष्ठा, श्रेष्ठा भी आपका ही नाम होगा। ब्राह्मी आप है ही। और कामधेनु, आपको कामधेनु कहा जाएगा, क्योंकि विद्या एक ऐसा शस्त्र है जो कि कामधेनु गाय के समान आपकी कामनाओं की पूर्ति करती है, ऐसी विद्या है। और वेद गर्भा, वेदों में गर्भ स्वरूप सारभूत ही आप ही है। ठीक है। उसके बाद कहे कि अथोवाच महालक्ष्मी, अथोवाच महालक्ष्मीर महाकालीं सरस्वतीं युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः। तो अब यहाँ 16 श्लोक के बाद जो यह 17वां श्लोक है, यहाँ से कुछ बातें अलग हो जा रही हैं, है ना। कुछ अन्य नई चीजें शुरू होंगी। तो उन नई चीजों को शुरू करके यह जो प्रधानिक रहस्य है, इसमें कुछ विशेष बातें भी हैं। उन सब बातों को करते हुए हम अग्रिम व्याख्यान में इस प्रधानिक रहस्य को संपन्न करेंगे। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।